बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी लाई हूँ, जो बग़ैर केमिकल के हम घर में बनाने वाले हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 चीज़ों से ये बेहतरीन किस्म का हम स्ट्रॉबेरी जैम बनाएंगे, जो बाज़ार से ज़्यादा हेल्दी और बेहतरीन और कम बजट में बनेगा। बहुत ही आसान रेसिपी देने वाली हूँ। मुकम्मल तौर पे आपको गाइड करूँगी कैसे आप बाज़ार से ज़्यादा बेहतरीन किस्म का जैम बग़ैर केमिकल यूज़ किए हुए बना के 2 से 3 महीने तक आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉबेरी जैम अगर आप कम बजट में घर में बनाना चाहते हैं तो वीडियो आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मज़ेदार किस्म के जैम बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रॉबेरीज चाहिए। तो मैंने हाफ के जी स्ट्रॉबेरी ली। तो इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉबेरी का मौसम है। बेहतरीन रसीले से स्ट्रॉबेरीज बाज़ार में अवेलेबल है, तो ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़ेदार और बग़ैर केमिकल के हम बनाने वाले हैं। तो देखिए 500 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने अच्छे से धोया, साफ़ किया, टॉप वाला हिस्सा हटाया। उसके बाद इसको इस तरह से मैं रफली चॉप करूँगी। तो अगर आप जैम कम या ज़्यादा करना चाहें, बनाना चाहें, तो इसी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं हाफ़ के जी का बना रही हूँ। तो देखें इस तरह मैंने सारे स्ट्रॉबेरीज़ अच्छे से इस तरह रफली से चॉप कर दिए। हम क्या करें, जैम के अंदर हम स्ट्रॉबेरी का चम्स डालेंगे, या आपकी चॉइस है, आपको पसंद तो करें वरना नहीं। देखिए सारा काटने के बाद 1/4 कप स्ट्रॉबेरीज़ मैंने अलग कर दी और बाकी इस बॉल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। हमने क्या करना है, इसको ग्राइंड करना है। तो मेरे पास है हैंड ग्राइंडर, मैं इससे ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो नो इशू, आप ग्राइंडर जार में डालें और इसका अच्छा सा स्मूथ सा आप क्या कर दें, पेस्ट बना दें। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए मेरे पास भी अब रेडी हो गया है। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है मीडियम आंच पर। इसके अंदर ये स्मूथ सा जो हमने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बनाया था ये हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको मीडियम आंच पे कुक करेंगे इतनी देर के इसमें हल्का सा बॉईल आ जाए। बॉईल आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें शुगर ऐड करेंगे। चीनी मैंने 1 कप लिया है, 250 ग्राम। अब अगर आप चीनी कम या ज़्यादा करना चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 250 ग्राम डाला है, जो इस रेसिपी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। मिक्स किया, मिक्स करने के बाद देखिए बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है। और इसके बाद हमने जो स्ट्रॉबेरी के चम्स निकाल के रखे थे 1/4 कप, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो रखें, वरना आप सारा ही पेस्ट बना के डाल सकते हैं। उसके बाद एक बॉयल आने देंगे। अच्छा सा बॉयल आ गया है तो मैं क्या करूँगी, चूल्हे को जो है वो मीडियम टू लो कर दूँगी और इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो ज़बरदस्त थिक हो जाए और बेहतरीन सा हो जाए। 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर इसे हम कुक करेंगे। 25 मिनट गुजर चुके हैं लो आंच पर इसे कुक होते हुए। बेहतरीन सा देखें ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया, थिक हो चुका है। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक होगा। अच्छा, अगर आपको पसंद है तो 1 टीस्पून स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, बिल्कुल भी मुझे नहीं महसूस हो रहा है ज़रूरत है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो चेक करने का तरीका कैसे हमें पता चलेगा कि स्ट्रॉबेरी जैम हमारा रेडी है, तो आप खुश सा एक बर्तन लें, उसके अंदर 1 ड्रॉप जैम का डालें, 4 से 5 सेकंड रुकें, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दें। अगर जैम आपस में ना मिले तो इसका मतलब है आपका जैम बिल्कुल रेडी है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है जैम, तो आप 4 से 5 मिनट मज़ीद लो आंच पे कुक कर सकते हैं। मुझे तो इसकी थिकनेस बेहतरीन लग रही है, मेरे लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। चूल्हा बंद करेंगे और 10 से 15 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। बाद अब इस जैम को मैं इस बॉटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये बॉटल 250 ग्राम बॉटल है, इसके अंदर 1 पाव जैम आ जाएगा आराम से। तो ये सारा का सारा मैंने शिफ्ट कर लिया। तो ये ज़बरदस्त किस्म का 1 पाव जैम रेडी है। तो ये देखिए अब जैम जो है मैंने फ्रिज में रख दिया था, ठंडा हो चुका है ज़बरदस्त किस्म। और इसकी थिकनेस चेक करें, जब गर्म था तो इतना थिक नहीं लग रहा था, लेकिन ठंडा होने के बाद ये ज़बरदस्त किस्म का थिक हो चुका है और कितना बेहतरीन लग रहा है। कलर बेहतरीन है, बग़ैर किसी केमिकल, बग़ैर किसी एसेंस के ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा जैम रेडी है। थिकनेस बहुत ही ज़बरदस्त है, उसके अंदर जो चम्स है वो बहुत ही बेहतरीन
बेहतरीन लग रहे हैं। तो चलें इसको हम ट्राई भी करके देखते हैं। इस रस के ऊपर मैं ट्राई कर रही हूँ, ये देखें लगा रही हूँ तो कितना बेहतरीन स्मूथ सा और ज़बरदस्त किस्म का थिक सा हमारा जैम है, जो देख के तो कहीं से भी नहीं लग रहा। बगैर केमिकल, बगैर कलर, बगैर किसी एसेंस के ज़बरदस्त किस्म का कम बजट में जैम हमने घर में रेडी किया है। टेस्ट वाइज बहुत ही मज़ेदार है, हल्की सी खटास आ रही, जैम का ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है, मिठास भी बेहतरीन है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। आप भी ये घर में बना सकते हैं कम बजट में। हाफ़ के-जी स्ट्रॉबेरी से मैंने 1 पाव जैम बनाया है। आप भी इसको जितना बनाना चाहें बना सकते हैं और फ्रिज के अंदर आप 2 से 3 महीने तक इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म का बना है, कम बजट में आप भी बनाएं और एंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।